सभी दोस्तों राम राम। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे भाई हिंदी के नेक्स्ट 30 प्रश्न। तो जिन साथियों ने पीछे की क्लासें नहीं देख रखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाके भाई पीछे की क्लासों को अच्छी तरीके से देख लो, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं और टॉपिक वाइज है। सबसे बेस्ट पीडीएफ है। लास्ट में कंप्लीट पीडीएफ दूंगा। जिस साथी ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, सभी साथी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे द्वारा जो क्लासें दी जाती है यहाँ पे आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताया करो यार, ठीक है ना। लाइक कर दिया करो क्लास को, कमेंट कर दिया करो। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते आपसे, आपका ये काम है। और हमारे द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं, हमारा काम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके सामने रखना, जो प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट निचोड़ है भाई, ठीक है। सारी पीडीएफ आपको करवाई जाएंगी, चाहे किसी भी टॉपिक की हो भाई, सारी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी। तो दोस्तों बात करते हैं, आज का अपना पहला प्रश्न है भाई, ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों वाच्य, ठीक है ना। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, ठीक है ना। वॉइस भाई पढ़ी हुई है ना, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो ठीक है, जो वॉइस होती है उसको हिंदी में बोलते हैं वाच्य। तो वाच्य वाला टॉपिक चल रहा है भाई। वाच्य कितने प्रकार के हुए हैं? 3 प्रकार के हुए हैं भाई, ठीक है। इंग्लिश में हुआ है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, लेकिन इसमें हुआ है भाई कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 प्रकार के हुए हैं। ये प्रश्न भी आ भाई वाच्य कितने प्रकार के हुए हैं, तो मेरा होना चाहिए 3 प्रकार के। तो आज का अपना पहला प्रश्न है भाई, ठीक है। आपसे सेंटेंस पूछा जाएगा। देखो भाई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य कर्मवाच्य बनाओ, ठीक है ना। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलो, ठीक है, यानी भाववाच्य से कर्तवाच्य बनाओ। ये प्रश्न आवंतर है। तो देखो, लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य को कर्मवाच्य बताना है, ठीक है ना। बताओ तो क्या भाई, लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है ना। कर्म बेरा हुआ तामने, कर्म किया हुआ है, ठीक है ना। कर्म का को नहीं बेरा भाई, ये कर्म का भी नहीं बेरा नहीं, फिर किसका बेरा यार तुमने, ठीक है। लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है। अगला प्रश्न है, बच्चों से कहानी सुनी जाती है, इस वाक्य में कर्तवाच्य, कर्ता, ठीक है, कर्म और भाव, ठीक है। इसमें 3 चीजों का जिक्र होगा। बच्चों से कहानी सुनी जाती है, इस वाक्य में कर्तवाच्य बताओ। बच्चों से, बच्चों ने कहानी सुना, कौन से ऑप्शन में है भाई? बी ऑप्शन भाई, बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, ठीक है। स्त्री कपड़ा सीलती है, यानी सीती है या सीलती है, कुछ भी हो भाई, ठीक है। हमारा क्या है? ये वाच्य है। तो वाच्य बताना पड़ेगा भाई, कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, ठीक है। कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, बात एक है। तो कौन सा हो जाएगा? ये कर्तवाच्य हो जाएगा, क्योंकि स्त्री क्या भाई, कपड़ा सीती है, समझिए ना। तो वाच्य के भेद बताए भाई, ठीक भी बताए थे मैंने वाच्य के भेद। तो वाच्य के भेद यार 3 होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारी इंग्लिश में वॉइस होती है ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसी तरीके से, ठीक है, हिंदी में, ठीक है, ये जो आपके सामने चला हुआ है, ठीक है ना। तो वॉइस का, ठीक है, हिंदी में नाम क्या है? वाच्य। समझ गए होगे बात है। जो आसान सा टॉपिक है, इंग्लिश में भी आसान टॉपिक है यू, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है ना। एक दो जो सेंटेंस है इंग्लिश में पक्का हुआ है, कदे सोचे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपका प्रश्न आता ही आता है। और यहाँ से भी आपका प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। आप हम पेपर तक बाहर चीज करवाते को नहीं। तो वाच्य के कितने भेद हैं भाई? वाच्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? देखो, कर्तवाच्य और आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है ना। देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है ना, जो गलती रहे तरत है। तो वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। अगला है भाई आपका, तो क्या है? 55 नंबर पे बता रखा भाई साहब ने। तो 55 में बता रखा भाई क्या है? अब हमसे सहा नहीं जाता, यानी भाई तामे क्या ना साहब थे, तामे नौकरी लग गई, तो ठीक है ना। तो क्या भाई, अब हमसे सहा नहीं जाता, इस वाक्य में क्या है? कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, या फिर आपका यानी भाववाच्य। बताओ क्या है भाई? तो कौन सा वाच्य है? तो वाच्य होगा मेरे भाई सी, यानी भाववाच्य है, ठीक है ना। अब हमसे सहा नहीं जाता, यानी जो चीज़ भाई, ठीक है, आपसे क्या है, ठीक है ना, जिसको आप क्या है, सप्रेस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, उसको किसकी दृष्टि से देखते हैं? भाव की दृष्टि से। तो क्या अब हमसे सहा नहीं जाता, यानी दुख नहीं सहा जा सकता। दुख को क्या भाई महसूस कर सकते हैं, फीलिंग है ये आपकी, समझ गए ना। तो ये क्या हो जाएगा? आपका भाववाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, तो क्या अब चलते हैं, इसमें क्या भाववाच्य है? बेरा तुमने, अब हम चलते हैं। तो देखो यार, क्या अब चला जाए, तो कौन सा है भाई? बताइए कमेंट बॉक्स में। तो अगला प्रश्न आ गया, राम खाना खाएगा, इस वाक्य में कर्मवाच्य बनाना पड़ेगा भाई। कर्मवाच्य बना देंगे की बात होगी। राम से खाना खाया जाएगा, ठीक है ना भाई। राम से खाना खाया जाएगा,
आप भी खाना खाइएगा, ठीक है ना, सेहत के लिए जरूरी है खान पान। अगला प्रश्न है भाई, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य में कर्मवाच्य बताओ भाई। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, कर्मवाच्य, ठीक है ना, देख लो भाई सारे पेपर में आए हुए प्रश्न है। तो माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, से, ठीक है ना, से आएगा इसमें कर्म में, ठीक है, से को आप पकड़ो, समझ गए ना, से वाले सेंटेंस को नोटिस करो आप, ठीक है ना, कर्मवाच्य में, समझ गए ना, ये ट्रिक मानो एक किस्म की, क्योंकि ट्रिक ही होती है ऐसी चीज। राम रोटी खाता है, इस वाक्य में कर्मवाच्य है, ठीक है ना, से वाला वाक्य कौन सा है, राम से रोटी खाई जाती है, भी है ना, तो भाई राम से रोटी खाई जाती है, समझ गए, यह एक किस्म की ट्रिक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है, बचपन में भाई मैंने कसरत की थी, यह वाक्य कर्मवाच्य में बदलना है, तो बदलांगे भाई, बचपन में मुझसे, ठीक है ना, से आएगा ना, मुझसे कसरत की गई थी, ठीक है ना भाई, बचपन में तो तुम खूब बर्बादी हो कर दे, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपके भाई अच्छी तरीके से आपको याद करने हैं। अगला प्रश्न है, सीता ने चिट्ठी लिखी है, तो भाई कर्मवाच्य बताना पड़ेगा। सीता ने चिट्ठी लिखी, तो सीता ने भाई, सीता से, ठीक है ना, से मैंने बताया भाई, ठीक है ना, सीता से चिट्ठी लिखी गई है, डी ऑप्शन आपका विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न भाई, सरला से फल खाया जाता है, सरला से फल खाया जाता है, कर्तवाच्य, ठीक है ना, यानी कर्ता वाला वाक्य कौन सा बना है, सरला फल खाती है, समझ गए ना, खाती है सरला, तुम भी फल खाया करो ये छोरियो, ठीक है ना, बिना फल बिना शेत, ठीक है, कुछ नहीं है। माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, इस वाक्य में कर्तवाच्य बताओ यार। माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, माँ बच्चे को दूध पिलाई, ठीक है ना, पिलाई है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, माँ बच्चे को दूध पिलाई, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखो मेरे भाई, ठीक है ना, क्लास 1 नंबर की चल रही है, 6-7 मिनट हो गए यार, देखो प्रश्न कितने हो गए, ठीक है ना। गाय नहीं चलती भाई, इसमें भाव हुआ, ठीक है ना, भाव बताओ क्या होगा, गाय नहीं चलती, तो भाव क्या होगा, गाय से नहीं चला जाता है ना, गाय से नहीं चला जाता, यानी गाय क्या, ठीक है, दुख पीड़ा आपको दिखाई दे रही है, सिर्फ महसूस हो रहा है, ठीक है भाई, गाय से चला नहीं जाता है, समझ गए ना। तो गाय से क्या होगा भाई, चला नहीं जाता, कौन से ऑप्शन में मेरे भाई, गाय से चला नहीं जाता, ए ऑप्शन में, बिल्कुल भाई, ठीक है, ए ऑप्शन। तो अगला प्रश्न है भाई, तो क्या है अगला प्रश्न, अरि ग्रंथ पढ़ेगा, इस वाक्य को कर्मवाच्य में लिखिए, ठीक है ना भाई, ताम भी ग्रंथ पढ़ लिया करो यार, ताम तो किताबें पढ़ लिया करो, वही बहुत हैं, ठीक है ना, किताबें तारे लिए तो ग्रंथ है फिलहाल, ठीक है, जो आपके पास बुक है फिलहाल तो वही आपका ग्रंथ है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ें भाई। जो बुक आपके पास है सबसे पहले उसको पढ़ें, फिर बाद में दूसरे की क्लास, दूसरे की पीडीएफ को देखें, ठीक है ना, वैसे अपने टाइम को बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, जब तक आप अपने खुद के घर को नहीं देखोगे, समझ गए ना। खुद का घर का मतलब क्या है, खुद की बुक, खुद की किताब, खुद के लिखे हुए नोट्स नहीं देखोगे, पढ़ोगे नहीं, उसमें क्या लिख रखा है समझोगे नहीं, ठीक है, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले आप अपनी किताबों को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, जो आपके खुद के पास हैं, ठीक है, जो आपके बैग में है, जोड़ा में है, ठीक है, मेज पे है, अलमारी में है, सबसे पहले उन किताबों ने पढ़ो, फिर तुम्हें दूसरा की पीडीएफ, दूसरा की बुक लेकर आओ, ठीक है ना। वैसे ना लिया करो जब तक आप खुद के घर को, ठीक है ना, यानी खुद के घर को भाई अच्छी तरीके से कवर नहीं करोगे, तब तक आप दूसरे ही घर में जाओगे तो नुकसान हो आपको, ठीक है ना, समझ गए ना, नुकसान ही होगा। तो भाई अच्छी तरीके से पढ़ने का काम करें, सबसे पहले आप अपनी बुकों को देखें, उसके बाद आप, ठीक है, दूसरे की क्लास को देखें, ठीक है ना, मेरी क्लास भी आप बाद में देखा करो जब आप अपनी बुक पढ़ लो, ठीक है ना। सबसे पहले भाई उनको पढ़ो, जिस दिन आपका होगा आपकी बुक से, या आप जिसकी क्लास देखते हो भाई उनसे आपका भला हो जाएगा, ठीक है ना, यानी भाई उन्हीं की बुक से आ लेगा, समझ गए होगे, जो आप पढ़ोगे, समझ गए भाई, उनसे बाहर नहीं आएगा, जो दिन आपका होगा। ऊपर वाला सब देखता है, मेहनत करने वाला का साथ देता ही देता है, ठीक है। फल की इच्छा मत करो, कर्म करते जाओ, लाइफ इज ए ब्यूटीफुल स्ट्रगल, है मेरी जीवन की फेवरेट लाइन है, जीवन में संघर्ष है, ठीक है, जीवन में संघर्ष है, और ये आपके हिस्से में आया है, तो इसको करना, ठीक है भाई, आपका कर्तव्य बनता, जिम्मेदारी बनती है कि मैं संघर्ष करूंगा, मेहनत करूंगा, तो मुझे फल जरूर देगा ऊपर वाला। तो हरि ग्रंथ पढ़ेगा, इस वाक्य में कर्मवाच्य लिखना पड़ेगा, तो क्या बात आओगी मेरे भाई, हरि से ग्रंथ पढ़ा जाएगा, हरि से ग्रंथ पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो भाई, लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, इस वाक्य में कर्तवाच्य बताओ। लक्ष्मण ने मेघनाथ को क्या कर दिया भाई, टपका दिया, समझ गए। तो भाई लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, ये भी कई तो कहेंगे टपका दिया बोल दिया, भाई जीन दाले हैं कुछ भी बोल सकें, ठीक है ना। अगला भाई, घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य को भाववाच्य में लिखो। घोड़ा से क्या हो जाएगा भाई, बताइए, घोड़ा से नहीं चला जाता, बिल्कुल भाई, घोड़ा से नहीं चला जाता, घोड़ा की अपने दुख तकलीफ का के बेरा बेचारा क्यों रहा, ठीक है ना, पेट दुख का है, दस्त लाया करें के बेरा भाई, समझ गया होगा। तो अगला प्रश्न है,
माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य को क्रमवाच्य में लिखिए। और आपका भी घोड़ा भाई तभी चलेगा जब आप नौकरी लगोगे, ठीक है ना, वरना आपका भी घोड़ा भाई दुख तकलीफ में रहेगा। तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य को क्रमवाच्य में बताना पड़ेगा भाई। तो बच्चे यानी माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, ठीक है ना, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा छोरो। अगला भाई, राम ने श्याम को कथा सुनाई। तो राम ने श्याम को क्या सुनाया, कथा सुनाई भाई, ठीक है। तो कथा क्या सुनाई थी, के बेरा भाई अपन ने के सुनाई थी, ठीक है। इस वाक्य में क्रमवाच्य बताना अपन ने, तो इतना बेरा बस, राम से श्याम को कथा सुनाई गई, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई, क्रम में सही आवत, ठीक है, सही को नोटिस करो बस। तीसरा टॉपिक आ गया भाई अपना, दो टॉपिक कवर हो गए, ठीक है ना, दो टॉपिक कवर हो गया अपने, वाच्य कारक संज्ञा, ठीक है ना, ये सारी चीज मैंने करवा दी है, पहला दूसरा टॉपिक, ठीक है। तो आज की अपनी 7वीं क्लास है, 6 क्लास में कंप्लीट होगी भाई, ठीक है। 2 टॉपिक आएंगे पूरी, ठीक है। जो पीडीएफ है निचोड़ है, सारी चीज बता दी है, कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं आपके पेपर में अब तक। तीसरा टॉपिक है कौन सा भाई, सर्वनाम। तो सर्वनाम था यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या करें, प्रोनाउन भाई, ठीक है। इंग्लिश में प्रोनाउन कौन है, समझ गए। तो देखो भाई, तो पहला प्रश्न है, सर्वनाम के कारक के रूप में केवल 7 ही होते हैं, यानी कारक के रूप में 7 होते हैं, तो कारक नहीं होता है। तो देखो भाई क्या नहीं होता, तो कारक क्या नहीं होता भाई, ठीक है, जो संबोधन है वो कारक नहीं होता, लेकिन कर्ता कर्म ये सारे क्यों हैं भाई, ठीक है, कारक में। देखो कारक के जो 7 रूप हैं, ठीक है ना, सर्वनाम के कारक के रूप में केवल 7 रूप हैं, ठीक है। यानी सर्वनाम के रूप में कारक के 7 रूप कौन कौन से हैं, ये रहे भाई तारे श्यामी, ठीक है ना, याद कर लियो सारे, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बढ़िया तरीका दे, ठीक है ना, बेरा होना चाहिए इन चीजों का। तो अगला प्रश्न है भाई, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पे, यानी संज्ञा का स्थान रोकने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो भाई सर्वनाम कहते हैं। कैसे, ठीक है ना, तो कैसे आएगा, तो मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। देखो है कि मतलब आप कोई भी प्रस्ताव लिख रहे हैं, ठीक है ना, मतलब आपने राम के बारे में, ठीक है भाई, अपना कहानी लिख दी, तो राम का नाम एक ही बार लोगे ना, तो फिर किसका प्रयोग करोगे, वह, ठीक है ना, किसका प्रयोग करते हो फिर, वह, ठीक है ना, वह का प्रयोग करते हो ना, तो वह क्या हो जाएगा, राम की जगह पे आया, राम क्या है, संज्ञा है, और वह क्या है, वह आपका सर्वनाम है, समझ गए ना। यानी भाई जो क्या है, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किया जाता है, यानी संज्ञा की क्या भाई, पुनरावृत्ति को रोकता है, यानी बार बार जो संज्ञा, ठीक है, शब्द होता है ना, उसके आने को कौन रोकता है, यानी उसके आने को कौन रोकता है भाई, सर्वनाम रोकता है। तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है भाई सर्वनाम, ठीक है ना, बी ऑप्शन कड़ा है भाई, यूरिया, ठीक है। अगला प्रश्न है भाई, तो जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले सुनने वाले के लिए करते हैं वो खालिस्तान पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन सा भाई, यानी माध्यम कहलाएगा। देखो जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, यानी बोलने वाला है जो सुनने वाले के लिए करेगा, बोलने वाला सुनने वाले के लिए करेगा, तो वो माध्यम बनेगा ना एक दूसरे का, तो माध्यम पुरुष है भाई, ठीक है ना। उत्तम पुरुष देखो कौन कौन से, मैं, मुझको, हम, ठीक है, ये सारे क्या हुए भाई, माध्यम पुरुष ना, सॉरी भाई, उत्तम पुरुष हुए हैं, ठीक है, उत्तम पुरुष ये होते हैं, माध्यम पुरुष ये होते हैं, अन्य पुरुष ये होते हैं, सारा निचोड़ आपके श्यामी है, ठीक है ना। अगला देखो भाई, खालिस्तान में क्या जो आपके सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक होती है, किस में भाई, हिंदी, ठीक है, यानी हिंदी बाल बौद्ध व्याकरण में सबसे ज्यादा है भाई, ठीक है। कितनी हो संख्या, 17 है, ठीक है ना, याद कर लियो भाई। जबकि भाषा प्रभाकर में कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है ना, याद करते रहो इनको अच्छी तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि बार बार ये चीजें नहीं आएंगी भाई जो मैं करवा रहा हूँ। तो भाई हम शब्द एक है, क्या है भाई, हम तो एक सर्वनाम है ना, हम क्या एक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, 13 मिनट की क्लास हो, ये कितने बेहतरीन प्रश्न करवा दिए, वाह जी वाह। देखो भाई, ठीक है ना, सारा निचोड़ आपके सामने, एक एक चीज देख लियो। अगला प्रश्न है, यह वह आप तुम आदि क्या है, सर्वनाम है, ठीक है ना। किसी को आप आपकी दृष्टि से देख रहे हो तो क्या है, वो सम्मानजनक शब्द है ना, सर्वनाम, ठीक है ना। वो बार बार किसी का नाम आने से, मतलब एक अध्यापक है, ठीक है ना, तो उस अध्यापक का बार बार, ठीक है, आप नाम नहीं लोगे तो क्या करोगे, आप कह के बोलोगे ना, तो वो क्या है, सर्वनाम है। तो अगला प्रश्न है भाई, किसी शब्द का प्रयोग माध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के साथ आदर दिखाने के लिए किया जाता है। देखो आएगा नहीं, आदर पूर्वक शब्द कौन सा बोला जाएगा, आप कह के बोलते हो आप, ठीक है, नाड़ा तो तू तड़ाक बात चल रहा है, ठीक है, निगर आंदो तू तड़ाक, तू कर ले, मैं को नहीं करता, तू कर ले, मैं नहीं कर दी, फला नहीं कर दी, तू उड़ गया था, यू कराया था, तू तड़ाक, है नी। हरियाणा में तो तू तड़ाक हो रहा है, और आपकी तो कड़ा हुआ रह रही है, समझ गए। लेकिन आप जो है भाई शब्द आदर पूर्वक समान, ठीक है, सम्मानजनक शब्द है, यो भी बोल रहे,
ठीक है, बोलिया जाओ, ऐसी बात नहीं है भाई, ठीक है। बहुत इज्जत का शब्द है आप, ठीक है। तो किसी को इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, अगर किसी की इज्जत करोगे तो आपको इज्जत मिलेगी भाई, ठीक है, वरना तो फिर सिस्टम है। मेरी बहन स्कूल से आई भाई, इस वाक्य में बहन पद का परिचय बताएंगे। बहन क्या है भाई, एक जातिवाचक है, ठीक है ना, और एक कर्तवाचक भी यानी कर्ता कारक रहेगी, और क्या भाई स्त्रीलिंग है और एक वचन है। मुझे तो लगता है बी अपना सही है भाई, बिल्कुल बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का अंतिम देखेंगे भाई, ठीक है, 30 के आसपास हो गए क्योंकि अगला टॉपिक आ जाए, फिर अगला टॉपिक, ठीक है, कल की क्लास में कराऊंगा विशेषण, ठीक है, विशेषण के कौन कौन से प्रश्न आए वो कल कर लेंगे, ठीक है ना। आज देखो भाई, तो कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक है और निजवाचक भी है, यानी अपनी मर्जी तय, समझ गए होगे भाई। निजवाचक यानी आपकी इच्छा है, आप किसी को आदर दो या ना दो, समझ गए होगे। अगर आप राम राम करोगे, किसी को भी आदर पूर्वक बोलोगे, ठीक है ना, किसी को आप कह के बोलोगे तो बढ़िया रहेगा ना, दूसरा भी आपको क्या है इज्जत की दृष्टि से देखेगा, समझ गए ना। ये आपकी इच्छा होती है, आप किसको क्या कह रहे हो, ठीक है ना। निजवाचक है ये आपकी मर्जी पे है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा भाई इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, अगर इज्जत नहीं करोगे तो इज्जत नहीं मिलेगी। तू तड़ांक बात करा चल रहे हैं जमा चलाते रहा करो, ठीक है ना। ये अपनी हरियाणवी पहचान है, समझ गया, अपनी हरियाणवी पहचान है, लेकिन यार इज्जत भी देना जरूरी है। ये अपने हरियाणवी संस्कृति में बहुत बड़ी, ठीक है ना, कीमत की चीज़ है इज्जत, ठीक है। इज्जत में, ठीक है, आप शब्द कहना बहुत, ठीक है भाई, अच्छा भी रहता है और सम्मानजनक शब्द है ये, ठीक है भाई। आप क्या करते हो, ठीक है, आप कहाँ से आए हो। तो ये आपकी, ठीक है, आज की क्लास थी। तो मिलेंगे भाई कल की क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत। तब तक, ठीक है, आपका जो शाम का 7 बजे का टेस्ट है उसको देख लेते हैं, टेस्ट में क्या क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। तो मिलेंगे भाई शाम को 7 बजे, ठीक है, टेस्ट के अंदर। तब तक जय हिंद जय भारत।